बीए तृतीय वर्ष की संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हम तृतीय वर्ष के सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत विदुर नीति, जो कि महाभारत का एक अंश है, विदुर के द्वारा धृतराष्ट्र को दिए गए उपदेश का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हम इस अध्याय में 60 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 61वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। अनर्थम अर्थतः पश्यन् अर्थम चैव अप्यनर्थतः इंद्रिय अर्जित बालः सुख दुखम मन्यते सुखम। कहा कि इंद्रिय ही अजित ही, यानी इंद्रियों के विजित होने से, इंद्रियों के अवशवर्तनी होने से बालः अनर्थम अर्थतः, यानी बाल व्यक्ति भी, यानी मूर्ख व्यक्ति अनर्थ को ही अर्थ समझने लगता है, और अर्थम एवं अनर्थतः, और अर्थ को अनर्थ समझता हुआ पश्यन् सुख दुखम अपि सुखम मन्यते, यानी जो दुख है उसको ही सुख मान लेता है। इसलिए यहाँ पर हे धृतराष्ट्र, आपको ये समझना चाहिए कि इंद्रियों को वश में करना चाहिए, और जो इंद्रियों को वश में नहीं करता है वह मूर्ख व्यक्ति अनर्थ को ही अर्थ समझने लगता है, और अर्थ को जो अच्छी बात है उसको अनर्थ समझता हुआ महान दुख को वह सुख मान लेता है। इसलिए राजाओं को यह उपदेश धारण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंद्रिय अजीतई, अजीतई शब्द क्या, यानी इंद्रियों को जिसने जीता नहीं है, ऐसे सज्जनों के द्वारा। बालह मानी बाल, बालक छोटा होता है इसलिए उसे मूर्ख माना गया है। ऐसे अनर्थम, यानी अनर्थ बातों को भी वह अर्थवान समझ लेता है, देखता है, और अर्थवान बातों को अनर्थ वाली समझ जाता है, इसलिए महान दुख को वह प्राप्त होता है। 62वें श्लोक में क्या, धर्मार्थो यह परित्यज्य स्याद इंद्रिय वशानुगः श्री प्राण धनादारेभ्य क्षिप्रम सपरिहीयसे। यहाँ पर कहा है यह मानी जो राजा या जो व्यक्ति धर्मार्थो, यानी धर्म और अर्थ, इन दोनों को परित्यज्य त्याग करके, यानी छोड़ करके इंद्रिय वशानुगा, और इंद्रियों का दास हो जाता है, या इंद्रियों के वश में हो जाता है, या इंद्रियों के वश के अनुगामी हो जाता है। स माने वह व्यक्ति क्षिप्रम, शीघ्र ही, श्री प्राण धनदारेभ्य परिह्य से, वह व्यक्ति प्राणों से, लक्ष्मी से, धन और स्त्री से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है, अर्थात उसके पास लक्ष्मी धन आदि में से कुछ भी शेष नहीं रहता। इसलिए व्यक्ति को धर्म और अर्थ का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो पुरुषार्थ चतुष्टय बताए गए, धर्म और अर्थ, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से प्रथम जो दो हैं, धर्म और अर्थ, इसको राजा को भी नहीं छोड़ना चाहिए, और सामान्य व्यक्ति को भी अपने जीवन से कदापि छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इनको त्याग देता और इंद्रियों का दास हो जाता है, वह शीघ्र ही धन से, अपने प्राणों से, लक्ष्मी से और अपनी स्त्री से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसके पास लक्ष्मी धन आदि में से कुछ भी शेष नहीं रहता। अर्थानाम ईश्वरो यह स्याद इंद्रियाम अनीश्वरः इंद्रियाणाम अनेश्वर्याद ऐश्वर्याद भ्रश्यते ही स। यह अर्थानाम ईश्वरः यानी स्वामी, जो धन का स्वामी है, यानी धनपति होने पर भी, यानी बहुत बड़ा धन का मालिक होते हुए भी यह स्याद इंद्रियाणाम अनेश्वर, लेकिन जिसने इंद्रियों को जीता नहीं है, अर्थात इंद्रियों का दास होता है, यानी बहुत अधिक अर्थों का, यानी धन का स्वामी होने पर भी जो इंद्रियों का दास होता है, अर्थात जिसने इंद्रियों को विजय नहीं किया है, वह इंद्रियों का स्वामी न होने के कारण क्या हो जाता है, इंद्रियाणाम अनेश्वर्यात, यानी इंद्रियों का स्वामी नहीं होने के कारण से वह जो है नष्ट हो जाता है, यानी ऐश्वर्य से पथभ्रष्ट हो जाता है। ऐश्वर्यात भ्रश्यते ही सह मानी ही मानी, क्योंकि वह व्यक्ति ऐश्वर्य से पथभ्रष्ट हो जाता है। और कहा आत्मना आत्मानम अनविच्छेन मनोबुद्धिर इंद्रिय यतहि आत्मैव ही आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। और यतहि मानी
मनोबुद्धि इंद्रिय ही, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने यत ही, जिसने वश में आत्मना आत्मानम, आत्मा के द्वारा आत्मा को अनविच्छेद यानी जानने का प्रयास करे। मनोबुद्धि इंद्रिय यत ही, यानी मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में करके अपने द्वारा, अर्थात जो मनुष्य जो होता है उसको चाहिए कि वह अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में करके अपने द्वारा आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को ही अपना मित्र, आत्मैव ह्यात्मना बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना, यानी आत्मा का आत्मा ही बंधु है और आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना रिपु है अर्थात शत्रु है। इसलिए यहाँ पर कहा कि एक अच्छे राजा को या मनुष्य को चाहिए कि अपने मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में करके अपने द्वारा आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र होता है और आत्मा ही अपना शत्रु होता है। बंधुरात्मना आत्मनस्तस्य येन आत्मना जितः स एव नियतो बंधु स एव अनियतो रिपुः। अब यहाँ पर कहा येन मानी जिस व्यक्ति के द्वारा, आत्मना मानी आत्मा के द्वारा, एव मानी ही आत्मा जीता, आत्मा को जीत लिया, यानी जिसने अपनी आत्मा को विजय प्राप्त कर ली है यानी अपने वश में कर लिया है। तस्य मानी ऐसे व्यक्ति का, आत्मा एवं आत्मना बंधु, उस व्यक्ति का आत्मा ही आत्मा के द्वारा बंधु हो जाता है यानी मित्र हो जाता है, आत्मा ही उसका मित्र है। और स एव नियत सन बंधु, वही आत्मा वशीभूत होने पर मित्र है, और वही जीता तस्य आत्मा एवं आत्मना बंधु, और वही आत्मा अनियंत्रित होने पर वही क्या हो जाता है, रिपु मानु शत्रु हो जाता है। इसलिए जिसने अपने आप को आत्मा को वश में कर लिया है उसका आत्मा ही उसका मित्र है, वही आत्मा वशीभूत होने पर मित्र है और वही आत्मा अनियंत्रित होने पर उसका शत्रु हो जाता है। आगे वाले श्लोक में कहा शुद्राक्षणेव साजालेन झषा विपितो रूह कामश्च राजन क्रोधश्च तौरज्ञानम विलुम्पतः। कहा गया राजन माने हे धृतराष्ट्र, विदुर जी उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे राजन, तौ कामश्च क्रोधश्च, दो चीजें काम और क्रोध, शुद्राक्षणेन, ये दोनों विवेक ज्ञान को सूक्ष्म छेद वाले हैं। ये तो सूक्ष्म विवेक ज्ञान को उसी प्रकार लुप्त कर देते हैं जैसे जालेन अपहितो उरु झषो, जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो, झषो माने दो बड़ी बड़ी, जालम इव प्रज्ञानम विलुम्पता, बड़ी मछलियां जाल को ही काट डालती है। अर्थात राजन, काम और क्रोध ये दोनों विवेक ज्ञान को उसी प्रकार लुप्त कर देते हैं जिस प्रकार सूक्ष्म छेद वाले जाल में फंसी हुई दो बड़ी बड़ी मछलियां जाल को काट डालती हैं। इसलिए व्यक्ति को काम और क्रोध से सावधान रहना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। आगे की कल की कक्षा में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।